Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asamura School and welcome all of you once again. Standard 10 Science, Chapter number 9, Heredity and Evolution, and this is our continuing 5th explaining videos from chapter number 9, Heredity and Evolution. In our previous video, number 4, we have started topic 9.2.2, Rules for the Inheritance of Traits, Mendel's Experiment. Our topic is Rules for the Inheritance of Traits, Mendel's Experiments. और इस टॉपिक को शुरू हमने किया था दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन था स्टेट द बेसिक फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट। स्टेट द बेसिक फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था विच देयर आर टू वेरिएशन फॉर ईच ट्रेट इन ईच चाइल्ड। What trait will be seen in the child from these two variations? Okay, dear students, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसी टॉपिक को मतलब के रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, इसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहली बात हम करेंगे क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर इन टू सक्सेसिव जनरेशन। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर, किसी एक लक्षण को लेकर जो वास्तविक होता है इन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो लगातार जनरेशन के पीढ़ियों के बीच में, या फिर द जीन टी फॉर टॉल for the character of the tallness in pea plants is dominant and gene small t is recessive, explain it on the basis of the Mendel's experiment। या फिर हम बात करने जा रहे हैं जीन्स के बारे में। कैपिटल टी जो कि कैरेक्टर है टॉलनेस का पी प्लांट के अंदर और वो डोमिनेंट है, मतलब कि प्रभावी है, और जीन स्मॉल टी इज द रिसेसिव जो प्रच्छन्न कारक है। इन दोनों के बीच में हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स की हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि प्रभावी कारक और प्रच्छन्न कारक की हम डिस्कस करेंगे जिन्स को लेकर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और हमारा बेसिस होगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी और सेक्शन बी से रिलेटेड है। शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर इन टू सक्सेसिव जनरेशन और द जीन कैपिटल टी फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ टॉलनेस इन अ पी प्लांट इज डोमिनेंट एंड जीन टी इज रिसेसिव, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। Mendel selected green pea plant. Its scientific name is Pisum sativum. Mendel selected green pea plant. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया जिसे पायसम सैटिवियम साइंटिफिक नेम से जाना जाता है एज एन एक्सपेरिमेंट मटेरियल। ये उसका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था। द पी प्लांट शो द वेरियस कैरेक्टर्स। इसके अंदर बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर के अंदर, हर एक गुणों के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस, दो अलग अलग, दो विभिन्न एक्सप्रेशंस मतलब के अभिव्यक्ति देखने को मिलती हैं। इसलिए उसने गार्डन पी प्लांट को चॉइस किया था। Mendel selected height of the pea plant. The two contrasting expressions for the height of pea plants are tall plant and short plant. सबसे पहले उसने जो चॉइस किया पी प्लांट में, ये कैरेक्टर था हाइट, मतलब कि ऊंचाई।
और उस ऊंचाई को लेकर दो एक्सप्रेशन, दो अभिव्यक्तियां हाइट ऑफ द प्लांट, बी प्लांट के बारे में सामने आई। और ये थी कुछ प्लांट जो कि टॉल प्लांट्स थे, ऊंचे प्लांट्स थे, और कुछ शॉर्ट थे, मतलब के नाटे थे। Mendel crossed the tall parents capital P plant is TT with another short parent P plant is small tt and obtained all tall plants in the first generation. None of the short plants were produced in the first generation. मेंडल ने जो क्रॉस ब्रीड किया, उस क्रॉस ब्रीड के अंदर उसने टॉल पेरेंट्स कैपिटल P जिसे हम कहेंगे ऐसे प्लांट लिए जिसके अंदर अभिव्यक्ति थी कैपिटल TT, मतलब कि यहाँ पर जो जीन्स था कैपिटल T, ये कैरेक्टर था टॉलनेस इन द पी प्लांट के लिए। विथ अनदर उसने शॉर्ट पेरेंट्स लिया, शॉर्ट पेरेंट्स प्लांट उसने चॉइस किया जिसमें जीन्स था स्मॉल टीटी, जो रिप्रेजेंट करता था शॉर्टनेस ऑफ द पी प्लांट। और इन दोनों के बीच में जब ब्रीडिंग हुआ और जो फर्स्ट जनरेशन इसमें से डेवलप हुई, सो ही ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में उसने सारे के सारे टॉल प्लांट हैं वो ऑब्टेनिंग किए। नन ऑफ द शॉर्ट प्लांट वेर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी प्लांट है वो शॉर्ट नहीं था। दे वेर ऑल्सो नॉट ऑफ मीडियम हाइट। उन्होंने ये भी देखा कि इसमें कोई मीडियम हाइट वाला भी नहीं, जो भी प्लांट्स ग्रोथ हुए वो सारे के सारे टॉल थे। इसमें न तो कोई शॉर्ट था न कोई मीडियम हाइट के साथ था। इट मीन्स दैट ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक वॉज एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग। और इसका एक ही मतलब था, क्लियरली मतलब था कि जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर हुए, रेडी हुए, उसमें सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक में से एक ही कैरेक्टर देखने को मिला और वो था टॉलनेस। When the plants of the first generation were allowed to self-pollinate, about 75% plants were tall and about 25% were short in the F2 generation. लेकिन इसके बाद जो F1 जनरेशन के प्लांट हुए, उस प्लांट में उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया, मतलब कि स्वपरागनयन किया। सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जो सेकंड जनरेशन क्रिएट हुई, उस सेकंड जनरेशन में 70% प्लांट थे वो टॉलनेस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे और 25% प्लांट है वो शॉर्ट मिले। तो ये था सेकंड जनरेशन। Thus the genes for the tallness and shortness both are capable of being inherent from the parents of the G1 F1 generation। तो इसका कंक्लूजन ये था कि यहाँ पर जो जीन्स देखने को मिले दोनों टाइप के, टॉलनेस और शॉर्टनेस, ये दोनों केपेबल थे इनहेरिटेड के लिए, मतलब कि वारसागत लक्षण को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों ही केपेबल थे। और इसलिए जो पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन थे, उस पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन में के बाद जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेट हुए वो, तो सेल्फ पॉलिनेट में 75% टॉलनेस के साथ और 25% शॉर्टनेस के प्लांट साथ F2 जनरेशन में प्लांट अवेलेबल बने। This indicate that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed। इसका साफ मतलब था कि दोनों के दोनों ट्रेट्स, दोनों के दोनों कारक, मतलब कि टॉलनेस और शॉर्टनेस को लेकर, शॉर्टनेस और टॉलनेस को लेकर ये इनहेरिटेड थे फर्स्ट जनरेशन में या फिर F1 प्लांट्स के अंदर, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस। लेकिन सिर्फ इसमें से एक ही लक्षण प्रभावी हुआ, एक ही लक्षण अभिव्यक्त हुआ और वो था टॉलनेस का। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 copies of the factor gene controlling traits are present in a sexually reproducing organism। जिस पर से मेंडल ने ये प्रपोज किया, ये प्रस्तावित किया कि 2 copies of the factor, 2 copies of the genes controlling traits, जो जिन्स की 2 कॉपियाँ बनती हैं
कंट्रोलिंग ट्रेट्स के लिए आर प्रेजेंट, ये किस तरह से कंट्रोलिंग होती है, तो दैट आर प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के पास जो 2 कॉपियाँ होती हैं जीन्स की, इसके हिसाब से ये देखने को मिलता है। एंड दिस टू मे बी इन आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट, या तो ये दोनों एक समान होती है या फिर दोनों में कुछ डिफरेंसेस होता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट द जीन्स कैपिटल टी और जीन्स कैपिटल T एंड स्मॉल t is the genetic constitution for the all plants, while TT, both the small t for the short plant, it means that only presence of the genes T is responsible for the expression of the tallness, while the absence of dominant genes capital T and double small t genes produce the shortness. तो इस प्रयोग के द्वारा उसने इंडिकेट किया कि जीन्स कैपिटल टी मीन्स के टॉलनेस के लिए जो रिलेटेड है वो जीन्स थे कैपिटल टी या फिर कैपिटल एंड स्मॉल टी इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टॉलनेस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट टॉलनेस के साथ दिखाई दिए, जो प्लांट ऊंचाई वाले दिखाई दिए, इसमें 2 तरह के जीन्स देखने को मिलेगी, या तो कैपिटल टी या कैपिटल एंड स्मॉल टी, और ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। वाइल स्मॉल टी फॉर द शॉर्ट प्लांट, और शॉर्ट प्लांट के अंदर दोनों स्मॉल टी जीन्स दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट ओनली प्रेजेंस ऑफ द जीन्स कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉलनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें कैपिटल टी जीन्स प्रेजेंट था, एक या दोनों, ये महत्वपूर्ण कारण था एक्सप्रेशन ऑफ द टॉलनेस के लिए, महत्वपूर्ण कारण था। और जहाँ पर ये एब्सेंस था वहाँ पर दोनों की जीन्स जो कि स्मॉल थे उसने शॉर्टनेस को प्रोड्यूस किया। Thus tallness is the pie plant is the dominant trait and the shortness is the recessive trait। तो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि जिसमें उसने हाइट ऑफ द प्लांट को चॉइस किया था और इसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। तो आखिर में इसका मतलब ये हुआ कि टॉलनेस इन अ पी प्लांट ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब कि प्रभावी कारक लक्षण है, और जो शॉर्टनेस देखने को मिलती है ये रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि प्रच्छन्न कारक लक्षण है। इसी बात को लेते हुए कंटिन्यू करेंगे हम एक्टिविटी 9.2 जो आपके टेक्स्ट पेज 144 पर है। उस पेज को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। आज की वीडियो में ये आपका होमवर्क रहेगा। सो प्लीज़ लर्न एंड रीड द एक्टिविटी 9.2 टेक्सुअल पेज नंबर 144, और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम यहीं से हमारे डिस्कस को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।